प्रश्न 14। डी ई तथा एफ त्रिभुज ABC की क्रमशः भुजाओं BC CA तथा AB के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध कीजिए कि BDEF एक समानांतर चतुर्भुज है तथा इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का आधा है। यह भी दिखाइए कि एरिया DEF बराबर 1/4 एरिया ABC। तो सबसे पहले हम चित्र को बना लेते हैं यहाँ पे। तो एक त्रिभुज है ABC, ABC। तो ABC क्या है? एक त्रिभुज है। तो कह रहा है DE तथा F त्रिभुज ABC की क्रमशः भुजाओं BC CA तथा AB के मध्य बिंदु हैं। तो देखिए BC का मध्य बिंदु है D, BC का मध्य बिंदु क्या है? D है। और CA का मध्य बिंदु है E, AB का मध्य बिंदु है F। तो इन तीनों को मिला देंगे। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया? DEF। ठीक है, तो तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला देंगे इस तरह से। तो सिद्ध करना है कि BDEF, देखिए BDEF एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो BDEF को एक समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। और एरिया DEF, और जो DEF का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए D क्या है? मध्य बिंदु है BC का, तो BD बराबर DC हो जाएगा, क्योंकि D मध्य बिंदु है BC का, तो BD बराबर DC। उसी तरह E क्या है? AC का मध्य बिंदु है, तो AE जो होगा EC के बराबर होगा। ठीक है, और F है AB का मध्य बिंदु है F, तो AF बराबर FB। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पे यानी AF FB के बराबर है, AE जो है EC के बराबर है, और BD DC के बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः BC और AC के मध्य बिंदु तो त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः BC और AC का मध्य बिंदु है। देखिए D किसका मध्य बिंदु है? BC का, और E जो है AC का मध्य बिंदु है। तो इस तरह लिख लेंगे। अतः DE जो होगा AB के समानांतर होगा, और DE बराबर 1/2 AB। तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा? D AB के समानांतर होगा और D AB का आधा होगा, क्योंकि त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः BC और AC का मध्य बिंदु है। तो देखिए त्रिभुज ABC में D BC का मध्य बिंदु है और E जो है AC का मध्य बिंदु है, तो D हो जाएगा AB का समानांतर मध्य बिंदु प्रमेय से, और DE AB का आधा होगा। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। अतः DE समानांतर BF और DE बराबर BF। तो देखिए जब DE AB के समानांतर है
तो डी बी एफ के भी समानांतर होगा। उसी तरह डी ए बी का आधा है, तो ए बी के आधा को हम बी एफ लिख सकते हैं। देखिए डी जो है ए बी के समानांतर है, तो डी बी एफ का भी समानांतर होगा। देखिए ए बी में ही बी एफ है, तो डी ए बी के समानांतर है, तो डी ई जो है बी एफ के भी समानांतर होगा। उसी तरह डी ए बी का आधा है, इसका मतलब डी किसके बराबर होगा? बी एफ के बराबर होगा, क्योंकि एफ मध्य बिंदु है ए बी का, तो बी एफ बराबर ए एफ है। तो डी देखिए बी एफ के समानांतर भी हो गया और डी ई बी एफ के बराबर भी हो गया। इसका मतलब बी डी ई एफ क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समानांतर और बराबर होता है। तो देखिए डी जो है बी एफ के समानांतर भी हो गया और डी बी एफ के बराबर भी हो गया। इसका मतलब तो लिखेंगे अतः बी डी ई एफ एक समानांतर चतुर्भुज है। बी डी ई एफ क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो लिखेंगे इसी प्रकार तो जैसे हम बी डी ई एफ को एक समानांतर चतुर्भुज लाए हैं, उसी तरह से एफ डी सी ई और ए एफ डी ई एक समानांतर चतुर्भुज है। तो जैसे बी डी ई एफ को एक समानांतर चतुर्भुज हम सिद्ध किए हैं, उसी तरह से एफ डी सी और एफ डी को भी हम एक समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लेंगे। देखिए तो बी डी ई एफ क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि डी जो है बी एफ के बराबर है और डी बी एफ के समानांतर है। उसी तरह से एफ डी सी, देखिए एफ डी सी ई भी एक समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि एफ डी जो है इसी के बराबर हो जाएगा और एफ डी समानांतर होगा इसी के। ठीक है, मध्य बिंदु पर में से, क्योंकि एफ और डी क्या है? मध्य बिंदु, यानी एफ ए बी का मध्य बिंदु है और डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है। तो एफ डी जो होगा ए सी का आधा होगा और एफ डी ए सी के समानांतर होगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए अब ए एफ डी ई ये भी एक समानांतर चतुर्भुज होगा। ए एफ डी ई क्यों होगा? क्योंकि डी क्या है? बी सी का मध्य बिंदु, तो डी जो होगा ए बी का आधा होगा, यानी डी बराबर ए एफ हम लिख सकते हैं, और डी ए बी के समानांतर होगा, यानी डी ए एफ के समानांतर भी होगा। तो डी ए एफ के बराबर हो गया और डी क्या हो गया? ए एफ के समानांतर, यानी ए एफ डी क्या हो गया? एक समानांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे 3 समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इस चित्र में एक हो गया बी डी ई एफ, एक हो गया एफ डी सी और एक हो गया ए एफ डी। अब लिखेंगे चूंकि एफ डी कॉमा समानांतर चतुर्भुज बी डी ई एफ के विकर्ण है। तो देखिए एफ डी जो है, एफ डी यहाँ पे है, देखिए एफ डी क्या है? बी डी ई एफ जो समानांतर चतुर्भुज है उसका विकर्ण है एफ डी। तो बी डी ई एफ क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है।
और उसका विकर्ण है एफ डी। इसका मतलब हुआ कि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है उसको दो बराबर त्रिभुज में बांट देता है। तो देखिए त्रिभुज बी यानी त्रिभुज एफ बी डी और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा। देखिए ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट देता है। उसी तरह से देखिए समानांतर चतुर्भुज ए एफ डी ई में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर होगा, यानी ये दोनों का क्षेत्रफल। उसी तरह समानांतर चतुर्भुज एफ डी सी में इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि डी क्या है, विकर्ण है। तो लिखेंगे चूंकि एफ डी समानांतर चतुर्भुज बी डी ई एफ के विकर्ण है, अतः क्षेत्रफल त्रिभुज एफ बी डी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ, यानी त्रिभुज एफ बी डी और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब लिखेंगे इसी प्रकार, और इसको हम पहला लिख लेंगे, ठीक है, इसको हम पहला यहाँ पे लिख लेंगे। अब लिखेंगे इसी प्रकार क्षेत्रफल त्रिभुज ई डी सी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ, इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो त्रिभुज ई डी सी और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा, और क्षेत्रफल त्रिभुज ए एफ ई बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ, इसको हम तीसरा लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब त्रिभुज डी, देखिए त्रिभुज एफ बी डी त्रिभुज डी एफ के क्षेत्रफल के बराबर है। फिर देखिए त्रिभुज डी एफ यहाँ भी आ रहा है, त्रिभुज डी एफ यहाँ भी आ रहा है, यानी यहाँ पे चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज डी ई एफ यानी इस त्रिभुज के बराबर ये तीनों का क्षेत्रफल आ रहा है, यानी 1 2 3 4, ये चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर, क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के, और ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, और ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी ये चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों का, देखिए ये तीनों का त्रिभुज डी एफ त्रिभुज डी एफ त्रिभुज डी एफ, ठीक है। तो इससे ये चारों त्रिभुज क्या हो गया, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः पहला कॉमा दूसरा और तीसरा से, तो पहला दूसरा और तीसरा से, तो लिख लेंगे पहला दूसरा और तीसरा से क्षेत्रफल त्रिभुज डी एफ बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज एफ बी डी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ई डी सी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ए एफ ई। तो त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल त्रिभुज एफ बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए एफ ई का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा से। तो लिखेंगे अतः
क्षेत्रफल त्रिभुज डी एफ प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज डी एफ प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी। तो देखिए ये चारों त्रिभुज क्या है, आपस में बराबर है। त्रिभुज डी एफ, त्रिभुज एफ बी डी, त्रिभुज ई डी सी और त्रिभुज ए एफ ई, ये चारों त्रिभुज आपस में बराबर है, यानी इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये चारों के जगह पे हम त्रिभुज डी एफ, त्रिभुज डी एफ, त्रिभुज डी एफ, त्रिभुज डी एफ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी त्रिभुज एफ बी डी के जगह पे त्रिभुज डी एफ लिख देंगे, त्रिभुज ई डी सी के जगह पे त्रिभुज डी एफ लिख देंगे, त्रिभुज ए एफ ई के जगह पे त्रिभुज डी एफ लिख देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि चारों आपस में बराबर है। तो ये चारों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे 4 त्रिभुज है, 1 2 3 4, ये अंदर में। तो ये चारों त्रिभुज को अगर जोड़ दें इसका क्षेत्रफल को, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये चारों त्रिभुज आपस में बराबर है, तो चारों त्रिभुज का नाम हम त्रिभुज डी ई एफ ही लिखेंगे क्योंकि चारों तो बराबर है। तो इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, चारों त्रिभुज को जोड़ करके त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो 4 बार आ गया है, देखिए त्रिभुज डी एफ, तो लिखेंगे 4 एरिया यानी क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ बराबर एरिया त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल को अगर 4 से गुना कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी के बराबर क्षेत्रफल में। तो अब हम लिख लेंगे अतः एरिया यानी क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ किसके बराबर होगा, तो 1/4 क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज डी एफ का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का 1/4 होगा, यही सिद्ध करना था। ठीक है, दिखाइए कि एरिया डी एफ बराबर 1/4 एरिया ए बी सी, यही दिखाना था। तो इस तरह से सिद्ध करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज डी एफ का जो क्षेत्रफल होगा 1/4 होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल से।